नमस्कार, मैं आपका दीपक शर्मा। हरियाणा में पिछले कुछ समय से जब भी तत्कालीन सरकार में कुछ हलचल का समय आता है तो नाम सबसे पहले सामने आता है राव तुलाराम के वंशज हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री के बेटे अहिरवाल क्षेत्र के एक बड़े नेता राव इंद्रजीत सिंह का। कुछ समय पहले चर्चाएं चली कि राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव के आवास पर भाजपा के खिलाफ ही 71 होने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। इस बात का भी जिक्र किया गया कि राव इंद्रजीत सिंह ने धन्यवाद रैली में नायब सिंह सैनी को इस बात का जिक्र किया कि हमने आपकी सरकार बनाई है, हमारा हक बनता है हमारा काम किया जाए। लेकिन जवाब के अंदर नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह एक जाति की सरकार नहीं बल्कि 3.25 करोड़ लोगों की सरकार है। लेकिन सब के बीच डिनर में शामिल नेताओं ने इसे राजनीतिक न बताकर सामाजिक बताया। लेकिन सब के बाद भी राव इंद्रजीत सिंह की डिनर डिप्लोमेसी कोई नई बात नहीं है। इससे पहले कांग्रेस में रहते हुए और फिर भाजपा में शामिल होने के 1 साल बाद मनोहर लाल खट्टर के मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने अपने आवास पर सांसदों और फिर अहिरवाल क्षेत्र के विधायकों को डिनर पर बुलाया था। अब बात करेंगे कि आखिर राव इंद्रजीत सिंह दक्षिण हरियाणा और अहिरवाल क्षेत्र के माध्यम से पूरे हरियाणा की राजनीति को कैसे प्रभावित करते हैं। राव इंद्रजीत सिंह के राजनीतिक करियर की बात करें तो 1977 से लेकर 2014 तक कांग्रेस में रहे, 4 बार विधायक बने, इस बार 7वीं बार सांसद बने। हरियाणा सरकार में 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे और केंद्र में लगातार तीसरी बार केंद्रीय राज्य मंत्री बने। अपने चुनावी करियर में यह सिर्फ 1 बार चुनाव आ रहे हैं। हालांकि केंद्र में कैबिनेट मंत्री न बनाए जाने की टीस भी इनके मन में रहती है। इनका कहना है कि इनके काम तो हो ही जाते हैं। राव इंद्रजीत सिंह वो नेता हैं जिनका अपने राज्य में हर समय के सीएम से 36 का आंकड़ा रहा है। कांग्रेस रहते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाया कि राज्य के अन्य हिस्सों की कीमत पर अपने निर्वाचन क्षेत्र रोहतक का विकास करवाया जा रहा है। अपने आरोप के समर्थन में आरटीए के जरिए हासिल किए गए आंकड़े पेश किए गए कि हरियाणा में योजनाओं की कुल 5135 घोषणाओं में से 2045 रोहतक, सोनीपत और झज्जर के 3 जिलों के लिए थी, जो हुड्डा और उनके बेटे के निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मनोहर लाल खट्टर के बारे में भी कह चुके हैं, उन्होंने पूरे हरियाणा में बराबर काम करवाए, लेकिन जाटों के वोट उन्हें नहीं मिल पाए। नायब सिंह सैनी के बारे में भी कहा कि सीएम तो नायब सिंह सैनी है, लेकिन मुख्यमंत्री के ऑफिस में अभी भी मनोहर लाल खट्टर के समय के बाबुओं की ही चल रही है। राव इंद्रजीत सिंह की ताकत का सबसे बड़ा माध्यम अहिरवाल क्षेत्र की राजनीति है। अहिरवाल में हरियाणा के 3 जिले गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ आते हैं। तो विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। 2014 से पहले यह कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह के पार्टी बदलने के साथ ही अहिरवाल क्षेत्र की राजनीति की हवा भी बदल जाती है। 2019 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहाँ 8 विधानसभा सीटें जीती, जबकि इस बार 11 में से 10 विधानसभा सीटें बीजेपी ने जीती। मतलब बीजेपी को चुनाव जिताने में अहिरवाल क्षेत्र की एक बड़ी भूमिका रही है। यह कारण भी है कि समय समय पर सीएम पद के लिए अपनी दावेदारी भी पेश करते रहे हैं। वे कह चुके हैं जिस इलाके ने 3 बार भाजपा को सत्तासीन किया उसे तवज्जो मिलनी चाहिए। राव इंद्रजीत सिंह की ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इस वक्त पूरे हरियाणा में सिर्फ राव परिवार ही एकमात्र ऐसा राजनीतिक परिवार है जिनके पास 2 मंत्री पद हैं। वे खुद केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, जबकि उनकी बेटी वर्तमान में हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री है। इनकी खुद की उम्र 75 पार है, लेकिन राजनीतिक पारी अभी भी अच्छी खासी चल रही है। मतलब ये कैसे नेता हैं जिनके ऊपर बीजेपी को अपने 75 पार के बाद रिटायरमेंट वाला फॉर्मूला और एक परिवार एक पद के फॉर्मूले को भी दरकिनार करना पड़ता है। ये दर्शाता है कि राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा में कितने बड़े नेता हैं। लेकिन सब के बाद भी अपनी पार्टी में अपने नेताओं को लामबंद करने की जो चर्चाएं चली वो शायद निराधार है, क्योंकि इतना बड़ा नेता शायद इतनी बड़ी राजनीतिक गलती नहीं कर सकता। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।